नमस्कार दोस्तों, मैं आर.डी. यादव जॉब मंत्रा पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, कई दिन बाद ये वीडियो आ रहा है। उसके पीछे रीज़न है कि मैं भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा था, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता था। ऑफिस से आने में भी टाइम बहुत कम मिल पाता है। तो अब जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं पेपर एक धीरे धीरे अपलोड करता रहूँगा, जो भी पेपर मेरे पास अवेलेबल है। बाकी ये पेपर मैं आप लोग खुद टेलीग्राम पे डाल दूंगा। जैसे ही एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद ही डालूंगा, अभी नहीं। तो अभी आप ऐसे ही वीडियो देखते रहिए और अभी एग्ज़ाम होने में टाइम है, तो आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए। जो ट्रिपल सी वगैरह नहीं किया ट्रिपल सी कर लें, अभी काफ़ी टाइम है। लोगों का फॉर्म नहीं आया अभी, तो जून का पूरा छुट्टी ही चलेगा। फिर मीटिंग एक दो होगी, उसके बाद आने में समय लग जाता है। गवर्नमेंट का काम है तो थोड़ा टाइम लगता ही है, घबराइए नहीं। तो चलिए पेपर आज स्टार्ट करते हैं। एआरओ का पेपर है, एएससी रिव्यू ऑफिसर एआरओ 19 दिसंबर को जो हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, उसी के ऊपर मैं कराएंगे। ये मेरा ही पेपर है, आप लोग देख सकते हैं मेरा क्वेश्चन कितना गलत था कितना सही था। बाकी जितना हो सकता है सोल्यूशन कराऊंगा, बाकी करा देता हूँ, आप लोग अपने आप से भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें डाइस का क्वेश्चन है। एक ही पासे के दो अलग अलग स्थान दिखाए गए। यदि पासे के ऊपर की ओर संख्या 6 है तो नीचे की ओर कौन सी संख्या होगी। रीजनिंग के सबका अलग अलग तरीका होता है करने का। जो मैं यूज करता हूँ इसको क्लॉकवाइज देखते हैं। फर्स्ट पासे का, सेकंड का क्लॉकवाइज। जैसे जो कॉमन है जहाँ से 5 यहाँ कॉमन है दोनों में, 5 2 4, और इसमें 5 कॉमन है, 5 1 6 क्लॉकवाइज देख लेंगे। अब इसके बाद देख लेंगे किसके ऊपर कौन है। 6 के ऊपर 4 आएगा, तो यहाँ से निकल जाता है। सबके अलग अलग तरीके हैं, जो जिससे सूटेबल है उससे कर सकता है। बाकी मैं सलूशन आंसर बताता जा रहा हूँ जो मैंने किया था। इसका आंसर 4 आएगा। दूसरा क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं तरफ से 20वें अक्षर के तुरंत दाएं कौन सा अक्षर है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, ABCD पूरा लिख सकते हैं, ABCDEFG। बाकी अलग अलग करने के तरीके हैं। आप पूरा लिखेंगे तो इसका आंसर एच आएगा। एच सीधे सिंपल है, पूरा लिख करके काउंट कर लीजिए, 20वें अक्षर के तुरंत दाएं काउंट कर लीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, मनोज 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। डायरेक्शन तो आता ही होगा, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। काफ़ी दिन बाद ये सब रीजनिंग वगैरह करा रहा हूँ, थोड़ा सा फ्लो आने में। यूट्यूब पे भी काफ़ी दिन बाद आ रहा हूँ, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बाकी एक दो वीडियो आएगा तो सही हो जाएगा। मैं उतना एक्सपर्ट भी नहीं हूँ ये सब वीडियो बनाने में, बस जितना हेल्प हो सकता है मैं कर दे रहा हूँ आप लोगों के। तो 10 किलोमीटर जाता है पश्चिम में, फिर 6 किलोमीटर पूर्व में, ये 6 ये 4 हो जाएगा। उसके बाद 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर, 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर। अब मनोज अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर पे है। यहाँ एक ट्रिपलेट बन रहा है 3 4 5। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 25। अंडर रूट करेंगे तो 5 आएगा। 5 किलोमीटर है। अब किधर है ये 5 किलोमीटर। यहाँ से देखिए स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से किधर है, एक तो दक्षिण में है, एक किधर है पश्चिम में है। तो इससे क्या हो जाएगा 5 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम। इसके बाद इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका है, पहले डिवाइड मल्टीप्लिकेशन सब्सट्रैक्शन और माइनस कर सकते हैं। अब यहाँ से कर लीजिए, आप लोग इसको कर भी सकते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। किन दो चिन्हों को आपस में बदल देना चाहिए। अब यहाँ पे तीसरा वाला पहले सब चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं पहले से किया हूँ तो मुझे आइडिया है, आंसर भी है। तो माइनस और प्लस का चेंज करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 12 गुणे 18 भागे 3 यही जाएगा। माइनस की जगह प्लस कर दो, प्लस की जगह माइनस कर दो, +6 -4। अब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3 6 18 और 12 6 72, 72 + 6 -4 बराबर 74 आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत टफ नहीं क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के। अगर आगे आप लोग कहेंगे तो सिर्फ आंसर भी बता सकता हूँ मैं, सोल्यूशन ना करा करके। उससे कम टाइम मिलेगा, आप लोग अपना सोल्यूशन कर सकते हैं। तो कमेंट कीजिएगा आपको कैसा चाहिए नेक्स्ट जो वीडियो आएगा, डायरेक्ट आंसर चाहिए या सोल्यूशन भी कराऊँ।
अब आगे देख सकते हैं ये वाला क्वेश्चन, रेगुलर क्वेश्चन ये सब आते हैं, रीजनिंग के एकदम फेवरेट क्वेश्चन है, आना ही आना होता है। जैसे 7, 11, 16, 15, 35, 47, इसको आप पहले यहाँ से चेक कर सकते हैं कितने कितने का गैप है। यहाँ पे देख रहे हैं 4 का गैप है, फिर यहाँ पे 6 का गैप है, यहाँ पे 8 का गैप है, यहाँ पे 10 का गैप है, यहाँ 12 का गैप है। तो आगे देख सकते हैं कितना का गैप होगा, 14 का गैप होगा, तो कितना आ जाएगा 61। थोड़ा शार्ट में करा रहा हूँ, आप लोग जो पढ़ रहे होंगे वो समझ रहे होंगे। तो 61 इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, स्टूडियो में 2 अक्षरों के ऐसे कितने समूह हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर है जितने उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में है। इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, जैसे आप पहले इसको लिख लीजिए STUDIO। अब एस का कितने नंबर पे आता है, एस आता है 19 नंबर पे, पूरा याद होना चाहिए हमेशा। टी आता है 20 नंबर पे, यू आता है 21 नंबर पे, डी 4 नंबर पे, आई 9 नंबर पे और ओ 15 नंबर पे। अब आप ऐसे मिला सकते हैं 19, 1, 20 उतना ही गया, फिर जितना इंग्लिश वर्णमाला में है एक यहाँ पे मिल गया। दूसरा 19, 20, 21 ये भी एक मिल गया, 19, 20, 21 2 हो गए। तीसरा 20, 21 3 हो गए। आगे ऐसा गैप कहीं नहीं मिलेगा, 9 के बाद 15 नहीं आ सकता, 9 से पहले 4 नहीं आ सकता, 15 के बाद 21 नहीं आ सकता। तो यहाँ पे 3 गैप मिल गए, 3 सेम जैसे इंग्लिश में होता है वैसे इसमें भी है। तो आप लोग समझ रहे होंगे क्वेश्चन को। अब इसमें ARO में 1-2 क्वेश्चन मैथ के आए हुए थे, आप उसको कर सकते हैं। मैथ के 1 ही 2 क्वेश्चन थे, ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आया हुआ, जैसे टाइम एंड वर्क का है, ए और बी एक कुएं मिल करके 15 दिन में खोदते हैं। ऐसे मैं ऐसे सवाल करता हूँ टाइम एंड वर्क का, बाकी आप लोग जैसे भी करते हो देख सकते हैं। और ए अकेले इसको 20 दिन में खोद सकता है, तो इसका एलसीएम ले लेंगे 60, 15 चौके 60, 20 तिहाई 60, ए का 3 हो गया, ए प्लस बी 4 है, तो बी का कितना हो जाएगा 1। अब बी का 1 हो जाएगा, टोटल वर्क कितना है 60 डिवाइड बाई 1, कितने दिन लगेगा 60, इसका आंसर हो जाएगा 60। फाइंड द ऑड वन आउट, इसमें भिन्न ज्ञात करना है। इसमें स्पेन, रूस, कनाडा, अफ्रीका, तो इसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं। स्पेन, यहाँ पे स्पेन एक देश है, रूस भी देश है, कनाडा देश है, अफ्रीका पूरा एक कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका के अंदर बहुत सारे देश हैं, अगर यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका होता तो चल जाता, क्योंकि अफ्रीका के अंदर बहुत सारे देश आ जाएंगे, इसमें यही डिफर है, बाकी सब सेम है, सब एक देश हैं। अगला इस हाउ मेनी ट्रायंगल देयर आर गिवन फिगर, ये सब क्वेश्चन रेगुलर आते रहते हैं, इन सबको आप प्रैक्टिस करेंगे जब रीजनिंग का तो वहाँ से कर सकते हैं। इसको आप ऐसे काउंट भी कर सकते हैं बना करके, और मैं पूरा उतना डिटेल नहीं जाऊँगा, आप लोग कर लीजिएगा। कुछ ट्रिक बता दे रहा हूँ जैसे काउंट होता है। ऐसे अगर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, 4 गुणे 2 कर देते हैं 8 हो जाता है। जैसे यहाँ पे है, इसमें कितने बन गए 3। अब इसको यहाँ पूरा मिला देंगे तो ऐसे अलग अलग बनता जाएगा, तो टोटल मिला करके यहाँ पे बनेंगे 14 बनेंगे। बाकी आप लोग मिलान कर लीजिएगा, इसमें 14 ट्रायंगल बनेंगे। वेन आरेख को पहचानने जो दिए गए निम्न वर्गों के बीच संबंधों में सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। एशिया, गुजरात, भारत, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एशिया आ गया, गुजरात आ गया, भारत आ गया, फिर क्या आ गया गुजरात आ गया, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, चौथा आंसर होगा। इसको कैसे करें, इसके लिए मैंने बताया आप लोगों को हमेशा याद होना चाहिए कि इसका नंबरिंग क्या है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है FILO, एफ का कितना होता है 6, आई कितना होता है 9, एल कितना होता है 12, ओ कितना होता है 15। अब आप देख सकते हैं कितने कितने का गैप चल रहा है, 6 3 9 3 12 3 15 3, अगला कितना होगा 18। 18 किसका होता है आर का होता है, याद रहेगा तो आसानी से हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें को आएगा 89, मैंने मार्क किया था, सही भी था। आप लोग इसको कर लीजिएगा, इसको कराने में मुझे टाइम थोड़ा लग जाएगा, आप लोग करके कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहाँ पिन कर दूंगा, जिसको भी नहीं आता वो देख लेगा। 89 इसका है। जैसे ओ का 1 दिया है, ई का 17, ओपन का 46 है, तो कैलकुलेशन करके इसको आप लोग देख लीजिएगा। ओ का 1 ई वी
कर लीजिएगा, उसको कराने में टाइम लग जाएगा, मैं भी याद नहीं उतना मुझे भी। एक माह का चौथा दिन शुक्रवार है, उसी माह के 24वें के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ये भी आप लोग कैलेंडर का क्वेश्चन है, कर लीजिएगा। इसका आंसर आया हुआ है कितना, आंसर गिवन थे सोमवार आया हुआ है, तो आप लोग कर लीजिएगा। ये सब सिंपल क्वेश्चन है, कर लीजिएगा, थोड़ा जल्दबाजी में, नहीं तो मैं करा ही देता खुद ही क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये वाला है, वह विकल्प चुनिए जो तीसरे पद में उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरे पद से संबंधित है। इस क्वेश्चन को करने का क्या है ट्रिक, आप लोग जानते ही होंगे, रीजनिंग किए होंगे तो। एच का 8 होते, नंबरिंग लिखना जरूरी, नंबरिंग याद है तो सब क्वेश्चन हो जाएगा। एच 8 हो गया, के हो गया 11 और एन 14 हो गया, क्यू 17 हो गया, और वहाँ पे आगे देख लीजिए इसके क्या लिखा गया है, जे का 10 हो गया, आई का 9 हो गया, इसका 16 हो गया, ओ का 15 हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं 8 2 10, 2 बढ़ गया, फिर 11 में से 2 गए, 9, 2 कम हो गया, फिर 14 2, 2 ज़्यादा हो गया, फिर 2 कम हो गया। ऐसे इसको मिला लीजिए, पहले 2 ज़्यादा कर दीजिए, फिर 2 कम कर दीजिए, फिर 2 ज़्यादा, फिर 2 कम, ऐसे कर सकते हैं। फिर इसका आंसर आ जाएगा FEL। पूरा कराने में टाइम लगेगा, आप लोग कर सकते हैं। थोड़ा टाइम लेकर के मैं डिटेल में अगर कहेंगे आप लोग तो कराऊंगा, थोड़ा उसके लिए मुझे भी करके आना होगा, क्योंकि अभी मैं GS वगैरह पढ़ रहा हूँ, तो रीजनिंग का प्रैक्टिस में छूट गया थोड़ा सा। बाकी सिंपल ही है, करने का तो कर ही सकते हैं। निम्न संख्याओं में से भिन्न संख्या का चूज कीजिए, सिंपल सा है, इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप लोग सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा। 13 चौके 52, 13 सत्ते 91, 4/7 आ गया, 15 पचे 75, 15 सत्ते 105, और 84, 21 चौक 84, 21 सत्ते 147 हो गया। ये भी काटेंगे कितना, 4/7 आ गया, 5 से कट गया, हाँ 4/7 आ गया। तो इसमें क्या है, 4/7 ये भी, 4/7 ये भी, 4/7 ये भी, 5/7 ये डिफरेंट है। इसका आंसर यही हो जाएगा, बी वाला सेकंड आंसर। क्वेश्चन ID नंबर 17, छाया का पुत्र मनोज है, ये वाला ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ये सब रीजनिंग आप लोग पढ़ रहे हो तो पढ़ लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन आते ही हैं। मैथ का सिर्फ एक क्वेश्चन टाइम एंड वर्क आया हुआ है, उसको आप रीजनिंग समझिए या मैथ समझिए, दोनों में से वही है। छाया का पुत्र मनोज है, छाया का पुत्र मनोज, छाया और दीपा, छाया और दीपा बहनें हैं। दीपा की माँ गायत्री है, दीपा की यहाँ पे माँ, दोनों की माँ गायत्री हो जाएंगी, छाया और दीपा। और गायत्री का पुत्र इनका भाई हो जाएगा नमित। अब पूछ रहे तो मनोज का नमित से क्या संबंध है, मनोज का नमित से क्या संबंध हो सकता है, भांजा हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं छाया का पुत्र मनोज, छाया और दीपा बहनें हैं, इन सबकी माता गायत्री हैं, इनका पुत्र नमित है, नमित इन सबका भाई हुआ, ये भांजा हो जाएगा। बाकी अगर किसी को कुछ डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कर सकता है, वहाँ मैं देख लिया करूँगा, रिप्लाई तो कर ही देता हूँ, टाइम मिलता है, ऑफिस वगैरह में टाइम मिलता है तो मैं रिप्लाई वहाँ से कर देता हूँ। आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट का रिप्लाई जरूर आएगा। वकील का संबंध न्याय से उसी प्रकार मध्यस्थ का संबंध क्या है, मध्यस्थ क्या कराते हैं, समझौता ही कराते हैं। वकील जैसे न्याय दिलाते हैं, वैसे मध्यस्थ क्या कराते हैं, समझौता कराते हैं। ये क्वेश्चन ये भी है मैथ का, ये 2 क्वेश्चन शायद थे। 1 दर्जन अंडे 6 रुपये प्रति अंडे के भाव से खरीदे गए, 12 अंडे होते हैं, 1 दर्जन में 12 गुणे 6 72 रुपये में खरीदा गया, और उनमें से 2 अंडे खराब हो गए, बाकी 9 रुपये प्रति अंडे के भाव से बेचा गया। अब 10 अंडे बचे हैं, 9 रुपये, एक अंडा 9 रुपये बेचा गया, कितना बेचा गया, 90 का। 72 में खरीदा गया, 90 में बेचा गया, क्योंकि 2 अंडे खराब हो गए थे इसलिए 10 ही बचे, तो कितने का डिफरेंस, 18। पैसा कितना लगा, 72 गुणे 100, 18 चौक 72, 25% बेनिफिट हो गया तब भी। तो ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन मैथ के आते हैं, ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं। अगर मैथ नहीं भी आता है तो 1-2 क्वेश्चन आता है यारों के पेपर में, उसे छोड़ भी सकते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसको 7 × 7 49 हो गया, 11 × 11 121 हो गया, 7 7 49, 11 11 में 121, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11। समझ रहे होंगे, 7 गुणे 7, 7 गुणे 70 149, और 11 गुणे 110 121 0, 11 हो जाएगा आंसर।
बाकी कुछ अगर किसी को गलत लगता है तो कमेंट में ज़रूर आंसर करें, मैसेज करें। उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जिसमें दो शब्द ठीक उसी प्रकार से संबंधित जिस प्रकार निम्न शब्द युग्म में से दो शब्द, जैसे फुसफुसाना चिल्लाना, तो इसका क्या हो सकता है? फुसफुसाना चिल्लाना अपोजिट है दोनों, तो इसका निवेदन आदेश सोचना, चीखना बातचीत करना, ये हो सकता है फोर्थ या दूसरा। निवेदन का अपोजिट भी आदेश ही होता है, निवेदन। मैंने सेकंड किया था, आप लोग अपने देखिए क्या हो सकता है। तो निवेदन और आदेश मैं टिक किया था, वही अब भी है। बाकी आप लोग कमेंट कीजिएगा अगर किसी को कुछ आइडिया और लगता है तो। एक क्वेश्चन और मैथ का यहाँ पे है, 12,000 के धन पर 4 वर्ष के पश्चात किसी ब्याज प्रतिशत के साधारण ब्याज पर 3600 प्राप्त होते हैं, ब्याज प्रतिशत का मान ज्ञात करें। तो सिंपल क्वेश्चन है, आप हाई स्कूल इंटर में पढ़े होंगे तो कैसे निकाला जाता है। 3600 रुपये मिलता है तो क्या होता है, 12,000 गुणे 4 गुणे रेट ऑफ इंटरेस्ट बटे 100, इसको डिवाइड कर दीजिए 36, 12 36, एक कट गए 4, 7.5 आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है मैथ का। इसमें क्या क्वेश्चन है देखिए, रीजनिंग का एक क्वेश्चन है। रीजनिंग सिंपल है, रीजनिंग आप ऐसा पढ़िए जिसमें 25 के 25 पूरा सही होना चाहिए। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पे देखिए कैसे मूव कर रहा है, ये यहाँ पे है, यहाँ मूव किया पूरा फिल हो गया, पहले ब्लैंक था फिर फिल हो गया, फिर यहाँ से यहाँ मूव किया फिर क्या हो गया, ब्लैंक हो गया, फिर नेक्स्ट टाइम कहाँ जाएगा, यहाँ पे बीच में आएगा, नेक्स्ट टाइम बीच में आएगा और फिलअप भी रहेगा, ब्लैंक नहीं रहेगा। एक ही ऑप्शन है तो तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। थोड़ा जल्दबाजी में करा रहा हूँ, आप लोग समझते रहिए वीडियो। अगर जिसको ज़्यादा समझ में आ रहा होगा वीडियो तेज कर लेगा, और जिसको कम आए थोड़ा स्लो करके देख सकता है। ये देखिए इसमें मैं इन सब में कितने अच्छे हैं, जिसके ठीक उसके पहले संकेत चिन्ह है, ठीक उसके बाद संख्या है, तो उसके पहले संकेत चिन्ह है और ठीक उसके बाद संख्या है। ये सब देखिए आप लोग को क्या मिल सकता है इसमें। ये देखिए यहाँ पर BF2, एफ के पहले संकेत चिन्ह है, ठीक उसके बाद संख्या है, एक ही आंसर, उसके बाद और कोई ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। रेलगाड़ी का क्वेश्चन है, 175 मीटर लंबी रेलगाड़ी 82 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। यह रेलगाड़ी उस व्यक्ति को जो 8 किलोमीटर प्रति घंटा के से रेलगाड़ी की विपरीत दिशा से भाग रहा है कितने समय में क्रॉस करेगी। 175 मीटर लंबी है, और 82 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको ऐड करके विपरीत दिशा में आ रहे हैं तो ऐड हो जाएगा, स्पीड जुड़ जाएगी, 82 और 8 90 हो जाएगा, 90, और इसको मीटर पर सेकंड बदल देंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 5/18 गुणा करना पड़ेगा, 18 55 90, 5 25 25 7 175 7 सेकंड। ये सब सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, तो आप कर सकते हैं। सबको आसान क्वेश्चन है, मैथ का हल्का फुल्का पढ़े होंगे तो कर सकते हैं, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। यही है क्वेश्चन, यही सब मैथ के आए थे, रीजनिंग में ही आए थे। ये जब ए संख्या ए 20% की दूसरी संख्या बी में जोड़ा जाता है, उसके लिए कैसे जोड़ते हैं ये सब देख लीजिए। जब ए का 20% कितना हो जाएगा, 20/100 को बी में जोड़ा जाता है तो बी अपने आप का 25% बढ़ जाता है, बी 125/100 हो गया। अब इसको प्लस माइनस कर लेंगे तो A/B कितना आ जाएगा, 5/4। बी इधर लेके चले आएंगे तो B × 25/100 हो जाएगा, 100 कट जाएगा, 25/20 5/4 आ जाएगा। तो मुझे पता है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी करा दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे लिखने वगैरह में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, काफ़ी दिन बाद यूज कर रहा हूँ, तो आगे का फिर से कराऊंगा तो डिटेल में कराऊंगा। यहाँ पे हो गया ख़त्म आपका रीजनिंग। अब आ गया कंप्यूटर, यहाँ पे एक ही सब्जेक्ट कंप्यूटर आ गया। इसके बाद कंप्यूटर का क्वेश्चन था, किसमें कितना क्वेश्चन था इसके लिए अलग वीडियो बना देंगे, बाकी आप लोग यहाँ से काउंट भी करते रहिए। इसमें कौन सा बूट सेक्टर वायरस है, बूट सेक्टर वायरस क्या होता है, ब्रेन होता है, आंसर नंबर 4।
CD रोम ड्राइव का प्रयोग किया जाता है टू प्ले कॉम्पैक्ट डिस्क। इसका पूरा क्वेश्चन लूसेंट में मिल जाएगा, लूसेंट में पूरा हूबहू क्वेश्चन आया हुआ था, वहाँ से आप देख सकते हैं। BIOS का प्रारंभिक कार्य क्या है? BIOS का प्रारंभिक कार्य क्या है? सिस्टम डिवाइस शुरू करना। मौजूदा या सक्रिय विंडो को चालू और बंद करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? Alt+F4 यही शॉर्टकट की यूज होता है। टेम्पलेट क्या है? टेम्पलेट क्या है? वर्कशीट की रचना ही टेम्पलेट। पैटर्न ऑफ वर्कशीट, आंसर नंबर 1, पैटर्न ऑफ वर्कशीट। हाउ मेनी किलोबाइट मेक ए मेगाबाइट? 1024 किलोबाइट मेक ए मेगाबाइट, आंसर नंबर 2। विशेषीकृत प्रोग्राम जो यूजर को विशेष एप्लीकेशन को प्रयोग करने में सहायता करते हैं, इसका क्या हो जाएगा? एप्लीकेशन प्रोग्राम। एप्लीकेशन से ही तो विशेष स्पेशल यूज हो जाता है। कोई एप्लीकेशन आ गया तो उससे आप आसानी से कुछ भी यूज कर सकते हैं, इसका क्या होगा? एप्लीकेशन प्रोग्राम। प्रथम सामान्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का क्या नाम है? प्रथम सामान्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का क्या नाम है? यूनिवैक। इसका अगर आप लूसेंट में क्वेश्चन मिलाएंगे तो पूरा हूबहू क्वेश्चन आपको लूसेंट मिलेगा। हर चैप्टर का दूसरा तीसरा का क्वेश्चन ही उठा के इसमें दिया गया था। आप चाहें तो लूसेंट की जो 60 या 70 रुपये बुक आती है उसमें से देख सकते हैं। एक टेक्स्ट की पंक्ति की शुरुआत में जाने के लिए क्या यूज कर सकते हैं? होम यूज कर सकते हैं। होम बटन दबाएंगे तो आपको स्टार्टिंग में चले जाएंगे। सॉफ्टवेयर का प्रारंभिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलना होता है? आप लोग बताइए। डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलने के लिए यूज होता है। डाटा को इंफॉर्मेशन बदला जाता है सूचना में। संबंधित मोड में कार्डिनलिटी क्या है? कार्डिनलिटी क्या है? एट्रीब्यूटों की संख्या, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स। निम्न कौन सा विकल्प यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं है? लाइनक्स। विच डिफॉल्ट ऑफ एक्सटेंशन फॉर ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट? डॉक, इसका आंसर हो जाएगा डीओस, डॉक। किसी भी डेसिमल संख्या का कैसे इसको यूज कर सकते हैं? इसको सब आप लोग पढ़े होंगे तो आइडिया होगा इसको कैसे यूज कर सकते हैं। इसको 1 लास्ट से शुरू करते हैं इधर से। 1 गुणे 2 पावर 0 प्लस 0 गुणे 2 पावर 1 प्लस 0 गुणे 2 पावर 2 प्लस 1 गुणे 2 पावर 3 प्लस 1 गुणे 2 पावर 4। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा 25। आप करके देख सकते हैं। एनटी में एनटी से क्या अभिप्राय है? न्यू टेक्नोलॉजी। न्यू टेक्नोलॉजी ये वाला कौन सा होगा? ये वाला न्यू टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर का कौन सा भाग या हिस्सा मेमोरी और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट के बीच संचरण में सहायता करता है? सीसीयू। सीसीयू इसका आंसर होगा सीसीयू, फोर्थ। ABCDIC में वर्ण प्रतिनिधित्व की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। निम्न में से कौन सा शब्द पेज के वेब एड्रेस को प्रदर्शित करता है? इसका है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL। नेटवर्क में ब्रिज का प्रयोग किया जाता है LAN को जोड़ना, लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ना। निम्न में से DIR निर्देश संचिका का समूह है। ये क्वेश्चन उस टाइम में मुझे पता नहीं चल पाया था, शायद सही था गलत ही था शायद। इसका मैंने एक किया था। आप बाकी आप लोगों को जो पता हो कमेंट कर देगा, कमेंट कर सकता है तो वहाँ से मैं देख कर पिन कर दूंगा जिससे सभी को पता हो जाए। प्रोग्राम जो रेडी टू रन और जिसको किसी प्रकार के रूपांतरण की आवश्यकता नहीं है वो क्या होता है? एग्जीक्यूटेबल। वैल्यू ऑफ बाइनरी नंबर 101, अभी इसको बताया कैसे किया जाता है। 101 1 गुणे 2 पावर 0 प्लस 0 गुणे 2 पावर 1 प्लस 1 गुणे 2 पावर 2, तो 2 2 4 1 5, 5 इसका आंसर आएगा। यहाँ पे ख़त्म हो गया कंप्यूटर। अब इसके बाद आ गया इंग्लिश का।
इंग्लिश। डे ड्रीम, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनर्स, इसका पूछा गया है आपका सिनोनिम। कंप्लीट द एनालाइज, रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिनोनिम ओनर्स होता है, डे ड्रीम का क्या हो जाएगा, रिवायरी। फोर्थ 10 क्वेश्चन इंग्लिश का आया था और इसका क्वेश्चन ज़्यादा था शायद, कंप्यूटर का 25 या 20 क्वेश्चन था, काउंट करके मैं बता दूंगा आप लोगों को। सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड, इसका करेक्ट स्पेलिंग चेक करना कौन सा होगा, इसका स्पेलिंग करेक्ट वाला क्या होगा, हीनियस, HEINOUS है। फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गेन से। गेन से का मतलब होता है विरोध करना, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, डिनाई। बाकी अगर आप ऐसे ऑप्शन के थ्रू जाएंगे तो आपको पता भी लग सकता है, जैसे एक्सेप्ट माने एक्सेप्ट करना, वैलिडेट मतलब सही करना, कन्फर्म मतलब हाँ कन्फर्म है, सही है। ये तीनों लगभग एक जैसे हैं, सिनोनिम है तीनों, तो आप ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। इसमें लिखा है इसको अगर अरेंज करके इसको क्या करना है, अरेंज करके एक करेक्ट बताना है कि क्या हो सकता है, सिटी हो सकता है, डिजीज हो सकता है, या ड्रिंक हो सकता है, या जेम हो सकता है। तो मैंने इसको लास्ट में किया था, स्टार्टिंग मुझे नहीं आइडिया लग रहा था, फिर अचानक से आइडिया आ गया था, इसको थोड़ा अरेंज किए तो ये क्या है, टाइफाइड है, TYPHOID, टाइफाइड क्या होता है, डिजीज। फाइंड द क्विकेस्ट, इसका क्या हो सकता है, रूट, ROUT नहीं होता, ROUTE। इसमें दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं। इसके बाद क्या होगा, टू योर डेस्टिनेशन इज क्रूशियल, ये वाला क्रूशियल होता है, फोर्थ ऑप्शन इसमें हो जाएगा। वन हु डाउट्स द ट्रूथ, जो ट्रूथ पर डाउट करता है उसको क्या हो जाएगा, स्केप्टिक। चूज द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच अंडरलाइन गिवन बिलो, ही इज विलिंग येट अनेबल, ये क्या है, कंजंक्शन, दो दो वर्ड को जोड़ता है, कंजंक्शन हो गया। इसमें इरर चूज करना था, इफ पीपुल आर शोर बिकॉज ऑफ राइजिंग प्राइसेज ऑफ कमोडिटी, इसका मैंने थर्ड किया था लेकिन शायद थर्ड मेरा गलत था, तो आप लोग देख सकते हैं शायद इसका आंसर ए सही था। आप लोग बताइएगा क्या है शायद आंसर, कि मुझे याद है कि इसका आंसर ए सही था, मेरा गलत था ये। इल एट इज मतलब अनकंफर्टेबल टाइप का होता है, अनकंफर्टेबल, इसका हो जाएगा थर्ड, इल एट इज इनकंफर्टेबल। इंटानिम पूछा है, फर्टाइल क्या होता है इसका, मतलब जो फर्टाइल जैसे उपजाऊ जमीन टाइप का होता है वैसे ही ये भी है फर्टाइल, इसका इंटानिम पूछा होगा तो वीक हो जाएगा। इसके बाद है हिंदी, हिंदी इसमें क्या है, हिंदी के 10 क्वेश्चन है, इंग्लिश के भी 10 क्वेश्चन, हिंदी के भी 10 क्वेश्चन। इसकी स ख स है, ये चारों व्यंजन कौन से हैं, ये चारों व्यंजन स्पर्श, ये चारों व्यंजन क्या है, स्पर्श व्यंजन है। किसी वस्तु को पाने की उत्कट लालसा, इसका क्या हो जाएगा, आँख में गड़ना। मैंने किया था इसको, सिर पर भूत सवार होना, लेकिन मेरा ये गलत था, आँख में गड़ना इसका सही है, कंफ्यूजन था लेकिन मेरा ये गलत था, इसका आंसर होगा आँख में गड़ना। विपरीतार्थक शब्दों कौन से हैं, निरोग, संयोग, द्वीप, मैदान, तामसिक, सात्विक, निषाद, विषाद, इसका क्या हो जाएगा, तामसिक, सात्विक। शीतोष्ण शब्द में प्रयुक्त संधि कौन सी है, शीतोष्ण शब्द में प्रयुक्त संधि कौन सी है, इसमें संधि है द्वंद्व संधि। हल्का फुल्का आप पढ़ सकते हैं हिंदी, आदित्य पब्लिकेशन से पढ़ लीजिए, कुछ सिलेक्टेड टॉपिक हैं जो जो इसमें आए हुए वही सब पढ़ना है, बहुत ज़्यादा नहीं, इसमें छंद अलंकार रस ये सब नहीं पढ़ना, सब क्वेश्चन नहीं आते हैं। शुद्ध शब्द छाटिए, इसमें क्या होगा, जगत धात्री, गलत, चक्ष रोग, यावत जीवन, ये सही है, यावत जीवन सही है। पर्यायवाची शब्द युग्म क्या हो सकता है इसमें, रामराज, धन, वायु सखा, यातुधान, गेह, गो, महाकाय, विश्वरूप, इसमें क्या है, वायु सखा, यातुधान, यही है। आग का शायद पर्यायवाची है। चीन आक्रमण से देश में एक लहर आ गई, रेखांकित शब्द का चूज कीजिए।
इसका सेकंड पीड़ा मैंने किया था, लेकिन ये गलत था शायद, मेरा गलत था। 65 सेकंड ही है, लेकिन देख लीजिए आप लोग क्या हो सकता है, थोड़ा डाउट लग रहा है मुझे। जो 2 बार जन्म लेने वाला है उसको क्या हो सकता है, द्विज। मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था, इसका क्या होगा 64 का मिश्र वाक्य। कब और कहाँ हुआ था, ये मिश्र वाक्य है। मृडय का संधि विच्छेद क्या होगा, मृड प्लस मैं, फोर्थ। इसके बाद यहाँ से आता है क्वेश्चन पोल्टी का, पोल्टी ARO पोल्टी यहाँ पे लिखा गया, आप लोग देख सकते हैं। तो अब देखिए पोल्टी है, लेकिन इसमें क्वेश्चन कौन सा है आप लोग देख सकते हैं, हर सब्जेक्ट में कुछ न कुछ क्वेश्चन इधर उधर डाल दिए गए थे। कौन सी पुस्तक रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखी गई है, काबली वाला लिखी गई, द पोस्ट ऑफिस लिखी गई, चोखर वाली लिखी, कुली नहीं लिखी गई है, कुली। बजट को कैसे जाना जाता है, बजट को एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट, फर्स्ट ऑप्शन होगा वार्षिक वित्तीय स्टेटमेंट। केली गोपाल, केली गोपाल किस राज्य का लोक नृत्य है, ये असम का है। मेरा क्वेश्चन गलत है, मैंने पश्चिम बंगाल टिक किया था। यदि RBI का नगद आरक्षित अनुपात दर से कम कर देता है, क्रेडिट सर्जन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये क्वेश्चन हमेशा आता रहता है, हर एग्जाम में आता है, SSC हो, UPP SSC में है, इसका अपोजिट हमेशा होता है, दर कम कर देगा तो सर्जन बढ़ जाएगा। एकल नागरिकता भारत के कौन से देश से ली गई है, एकल नागरिकता भारत के कौन से देश से ली गई है, एकल नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है। ये सब पॉलिटिकल क्वेश्चन है। अजंता की गुफाओं के भित्ति चित्र किसकी कहानियां दर्शाती हैं, अजंता की गुफाओं में जातक की कहानियां दर्शाती हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये सब बहुत सिंपल क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं, क्या फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360। झारखंड स्टेट फार्म झारखंड कब बना, 15 नवंबर 2000 को। दोनों सदनों की सभा किसकी अध्यक्षता में होती है, लोकसभा के सभापति की अध्यक्षता में होती है। अगर दोनों की संयुक्त बैठक होती है लोकसभा राज्यसभा की, अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा का सभापति। ट्राई एक नियंत्रण विभाग है, यह किस क्षेत्र से जुड़ा है, ट्राई क्या होता है, दूरसंचार। सेवेंटी टू, कौन निर्वाचन मंडल बनाता है उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए, इसमें क्या होगा, संसद के सदस्य, केवल संसद के सदस्य, इसमें दोनों सदनों के सदस्य। प्रधानमंत्री द्वारा अल्पसंख्यकों को घोषणा किए गए कार्यक्रम का क्या नाम है, अल्पसंख्यकों के लिए जो घोषणा किया गया उसका क्या नाम था, ये करंट में भी था, इसमें भी आ गया था, 15 बिंदु कार्यक्रम, इसको करंट वैसे आना चाहिए था, 15 बिंदु कार्यक्रम, मेरा गलत था, मैंने 20 बिंदु कार्यक्रम किया था। अल्पसंख्यकों के लिए घोषणा किए गए कार्यक्रम का नाम यही है। कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है, शास्त्रीय नृत्य नहीं है, गरबा, गरबा शास्त्रीय नृत्य नहीं है, गरबा गुजरात का लोकल डांस है। भारत संविधान के किस भाग में न्यायतंत्र को प्रबंधक कार्यों से अलग न्यायपालिका किया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में लास्ट वाले जो दो हैं उसमें अलग अलग दोनों के बारे में बताया गया कि दोनों अलग अलग कार्य करेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। दो सफल सत्रों के बीच कितना अंतराल हो सकता है, दो सफल सत्रों के बीच कितना अंतराल होता था, 6 मंथ। भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसमें दिए गए हैं, भाग 4 में। ये सब सिंपल क्वेश्चन है, आप जो पॉलिटी पढ़ रहे हैं उसको देख सकते हैं। निम्नलिखित में नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख कौन थे जिन्होंने बख्तियार खिलजी से लंबी बीमारी को ठीक किया था, इसका क्या हो जाएगा,
आचार्य राहुल सीलभद्र। आचार्य राहुल सीलभद्र। भारतीय संविधान किसके द्वारा अपनाया गया? भारतीय संविधान संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। अष्टक का सिद्धांत। अब यहाँ पे क्या आ गया? ये जनरल साइंस। जनरल साइंस का आ गया है टॉपिक। अब जनरल साइंस किसकी बात करा देते हैं। अष्टक का सिद्धांत किसने दिया? अष्टक का सिद्धांत न्यूलैंड ने दिया था। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, बीच में वीडियो लगातार आएगा, कुछ कुछ वीडियो डालते रहेंगे जैसे जैसे पेपर मुझे मिलता जाएगा। निम्न में से कौन ऊष्माक्षेपी किस प्रतिक्रिया है? इसको आप लोग देख लीजिएगा। मैंने साग सब्जी सामग्री के खाद्य में विघटित होना मैंने टिक किया था। मुझे इस पर डाउट ही था, मुझे क्लियर नहीं था। हर क्वेश्चन नहीं क्लियर हो सकता, कुछ ना कुछ तो डाउट हमेशा रहते ही हैं। बाकी आप लोग बताइएगा जिसका भी सही आंसर पता हो। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, 5 जून को मनाया जाता है। बहुत बार, हजारों बार आ चुका है क्वेश्चन है। एक ये भी क्वेश्चन था, मिसेलस एक घोल में विघटन कारक होते हैं और अवक्षेपण हेतु तो आपस में नहीं मिलते, इसका कारण क्या क्या है? मैंने थर्ड किया था, लेकिन आप लोग देखिएगा क्या आंसर हो सकता है, इसमें डाउट है मुझे। एक निष्क्रिय प्रतिक्रिया को कैसे भी लिखा जा सकता है? बेस प्लस एसिड बराबर साल्ट प्लस वाटर। इसका पहला आंसर होगा बेस प्लस एसिड बराबर साल्ट प्लस वाटर। ग्रीष्म मौसम में पानी मिट्टी के मटके में ठंडा होता है, क्योंकि इसका क्या होगा? वाष्पोत्सर्जन होता है, वाष्पीकरण होता है, वाष्पीकरण इवेपोरेशन होता है। कोशिका भित्ति का कास्ट बनना या मोटा होना प्रमुख विशेषता है। इससे स्क्लेरेकाइमा होता है, स्क्लेरेकाइमा। ये फोर्थ आंसर होगा। मेरा 3 था, वो गलत था। आर्थ्रोपोड संघपाद के क्या मान्य है? 92 क्वेश्चन है 92। इसका होता है ज्वाइंटेड लेग्स। आप बायो में पढ़ेंगे, वो लिखा गया है जुड़े हुए पैर। शायद लूसेंट में भी है, नहीं तो घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन है मैंने उससे ही पढ़ा था, उसमें क्वेश्चन था। गाल्जी काय के कार्य नहीं है। गाल्जी काय के कार्य नहीं है, क्या हो सकता है इसमें? जहर और दवाइयों का निर्विषीकरण। जहर और दवाइयों का निर्विषीकरण ये सब गाल्जी का काय नहीं है। लीवर का साथ काम होता है जो फिल्टर करते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। स्टोमेटा द्वारा जल निष्कासन जल वाष्प के रूप में होता है। जल वाष्प के रूप में निष्कासन किसके द्वारा होता है? वाष्पोत्सर्जन द्वारा होता है। एक तत्व की संयोजन क्षमता क्या होती है? संयोजकता होती है। सिंपल सा है, वैलेंसी। निम्न में से कौन सी नमनीय धातु? नमनीय मतलब डक्टाइल, जो ज़्यादा पतला हो सकता है। अगर ज़्यादा पीटेंगे, जैसे सोना है, तो कितना भी पीटते जाओ सो पतले से पतले में भी वो रहता है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा पौधा हार्मोन कोश के विभाजन को बढ़ावा देता है? ये सब क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है, आता ही रहता है। साइटोकाइनिन। सीमित वायु में प्रबलता से गर्म करने पर कार्बोनेट अयस्कों का ऑक्साइड में परिवर्तन, प्रगलन। मेरे हिसाब से यह होना चाहिए, बाकी आप लोग देख बताइएगा क्या हो सकता है। निम्नलिखित में आइसोटोप के बारे में कौन सा सही नहीं है? आइसोटोप के बारे में कौन सा सही नहीं है? आइसोटोप अणु है विभिन्न तत्वों को, ये सही नहीं है। इसके बाद आता है हिस्ट्री का क्वेश्चन। हिस्ट्री। लंदन में इंडिया हाउस में रहने के दौरान वीर सावरकर ने कौन सी सोसाइटी का गठन किया था? जय हिंद सोसाइटी। भारत निम्नलिखित में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? चंद्रशेखर आजाद। निम्नलिखित में मुख्य रूप से डच किस वस्तु का व्यापार करते थे? डच इसमें
कन्फ्यूजन क्वेश्चन था, लेकिन अगर आप इसको बुक में सर्च करेंगे और एनसीईआरटी में, तो इसका आंसर है कपड़ा, टेक्सटाइल का करते। मैंने चाय का किया था जो कि गलत था, टेक्सटाइल इसका सही आंसर है। इस पर विवाद भी हुआ था, बाद में कपड़ा ही सही माना गया था। पानीपत की लड़ाई कब और किसके बीच हुई थी? ये सब तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। जो हिस्ट्री वगैरह पढ़े होंगे उनको अच्छी तरीके से याद होगा। रबातक उल्लेख भारत के किस शासक द्वारा जुड़ा हुआ है? ये कनिष्क है। मेरा ये गलत ही था, अशोक मैंने किया था, कनिष्क इसका सही आंसर है। भारत की आज़ादी और संघर्ष दौरान किसने पहला भारत बंद आह्वान किया था? भारत बंद आह्वान साइमन कमीशन का आगमन हो सकता है, बाकी आप लोग इसको बताइएगा कमेंट करके, मैं वेट करूंगा। इस कुछ क्वेश्चन मुझे डाउट है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, मुझे भी पता चलेगा, आप लोगों को तो आइडिया लगेगा ही। सिंधु घाटी सभ्यता की किसने खोज की? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, दयाराम साहनी। हुई द ऑथर ऑफ बुक एंशिएंट इंडिया? एंशिएंट इंडिया के लेखक कौन हैं? इसको क्या? आरसी मजूमदार। प्राथमिक बसावट आर्य जात की कहाँ थी? सप्त सिंधु थी। प्रथम बौद्ध परिषद किस निम्न में किस शहर में गठित हुई? राजगृह। इसको मैंने ऐसे याद किया था, RVPK। फर्स्ट राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर। तो ऐसे याद कर, फर्स्ट राजगृह, RVPK। बाकी ऐसे ऐसे ट्रिक भी थोड़ा बहुत काम आता है, उस सब मैं बताऊंगा आप लोगों को। थोड़ा टाइम कम मिल पाता, नहीं तो काफ़ी कुछ बताता आप लोगों को। ये सब इतना आसान नहीं होता बनाना, क्योंकि काफ़ी एडिटिंग वगैरह तो मुझे करना आता नहीं, जैसे मुझे आता मैं वैसे ही अपलोड कर देता हूँ। 1919 का भारत सरकार का कानून क्या था? प्रांतीय परिषद में चुनाव की अनुमति। प्रांतीय परिषद में चुनाव की अनुमति, इसका आंसर 1 होगा। मैसूर साम्राज्य का शासक कौन था? हैदर अली। ये सब जो लूसेंट, सिंपल लूसेंट भी पढ़े होंगे उन सबको आइडिया लगा होगा, क्योंकि सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन लूसेंट में ही मिल जाएंगे आपको, जो पतली बुक लूसेंट की आती है। ऑब्जेक्टिव वाले भी सही है, लूसेंट से भी मिल जाएगा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र ये किसका है? राजनीति पे है। मानव इतिहास में आयरन एज कब शुरू हुआ था? तो इसका होगा 1200 से लेकर के 600 तक। अब इसके बाद ARO ये क्या है? नेशनल मूवमेंट, जो राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुआ था, नेशनल मूवमेंट का क्वेश्चन है, उसके लिए अलग कॉलम बना हुआ था। निम्न कौन सी लड़ाई ब्रिटिश का भारत में बढ़त करने के लिए जिम्मेदार है? कौन सी लड़ाई इसमें जिम्मेदार है? बक्सर की लड़ाई, ये जिम्मेदार। इसके बाद ब्रिटिश पूरा आगे आ गए। अंग्रेज द्वारा किसे अशांत भारत का पिता कहा गया? अशांत भारत का पिता किसे कहा जाए? बाल गंगाधर तिलक को। वैकम सत्याग्रह 1924 का नेतृत्व, वैकम सत्याग्रह 1924 का नेतृत्व किसने किया था? केशव मेनन। इसका आंसर होगा केशव मेनन। मेरा महात्मा गांधी मैंने किया था, वो गलत था। निम्न पहला क्रांतिकारी संगठन कौन सा था? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 120 अनुशीलन समिति। कौन कृषि मिशन भारत के आधिकारिक कांग्रेस वार्ताकार थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू और अबुल कलाम आजाद। समाचार भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान समाचार पत्र केसरी के संस्थापक संपादक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक इसके संस्थापक संपादक थे। अगला क्वेश्चन, निम्न में कैसे किसने चटगांव पुलिस शस्त्रागार पर छापेमारी का नेतृत्व किया और पुलिस स्टेशन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया? ये कौन से थे? सूर्य सेन। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी की पहली जेल अवधि कब पूरा हुआ था? 1908। मैंने किया हुआ है, बाकी आप लोगों को अगर गलत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं क्या होगा।
कौन से नेता चरमपंथी दल कांग्रेस में संबंध रखते थे? तो यही है दादा भाई नौरोजी। अंग्रेजी मुकुट की रियासतों के राज्यों के संदर्भ में कौन सी रिपोर्ट में कहा गया कि प्रमुखता ही प्रमुख रहनी चाहिए? बटलर कमीशन रिपोर्ट। बाकी आप लोगों को कुछ और आइडिया हो तो आगे आप लोग बताइएगा। इस बार पेपर पूरा साल डाउनलोड सही नहीं हुआ था। किसने रानी लक्ष्मी का ग्वालियर कब्जा करने में सहायता की? तो इसका हो जाएगा तात्या टोपे ने सहायता किया था। याजी मुल्ला तात्या टोपे ही सही है। पहला आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ भारत में शुरू किया गया था? स्वदेशी आंदोलन। इसके बाद पूरा पेपर डाउनलोड नहीं हुआ था। अगर आगे एग्रीकल्चर का इसके बाद आगे क्वेश्चन था जो कि है नहीं इसमें, और क्वेश्चन कोई नहीं डाउनलोड उस टाइम डाउनलोड सही नहीं हो पाया था, कुछ क्वेश्चन बच गए हैं। बाकी हम नेक्स्ट पेपर कराऊंगा वो पूरा कराऊंगा, देखता हूँ किसी से लेकर के मैंने पूरा पेपर सॉल्व कराऊंगा। बाकी आप लोग पेपर सॉल्व करते रहिए, अभी एग्जाम में टाइम है अच्छे से, जिसके पास ट्रिपल सी ना हो ट्रिपल सी कर ले। बाकी सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन कीजिए, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी साइंस, इसको टॉप सब्जेक्ट वाइज बना के एक ही सब्जेक्ट तैयार करते जाइए। रीजनिंग का है, कंप्यूटर का है, बाकी एक वीडियो स्ट्रेटजी बना देंगे। बाकी किसी को डाउट हो तो कमेंट मैसेज कर सकता है, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल मैं दे दूंगा, वहाँ से कॉन्टैक्ट कीजिएगा। लेकिन ये सब वैकेंसी वगैरह ज़्यादा मत पूछा कीजिए, एक बार मुझे वैसे ही नोटिस मिल चुकी है वैकेंसी के रिगार्डिंग, ग्रुप सी का मैंने बता दिया था। तो स्टडी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कॉन्टैक्ट कीजिएगा, जब मुझे टाइम लगेगा तो मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई अच्छे से करते रहिए आप लोग।